कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, मेरी सबसे यही। और आज का अगर आपने पेपर नहीं भी दिया है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको अब ये पेपर पूरा देखने मिलेगा, मैं पूरा डिस्कस करूँगा। ये सेट जो है, सेट बी मेरे पास आया है फिलहाल। तो काफ़ी बार आपको होता है ना कि यू डीआई में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डीआई में क्या आएगा, डीआई में हमारा पेपर निकलेगा या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हम सभी को। तो मैं आज आप सभी का वो डिस्कशन खत्म करने आया हूँ। तो आज हम थोड़ा-सा पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया पेपर में आए क्या चीज़ें थी। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो पेपर वाज़ मॉडरेट, टफ नहीं था। अगर आपने मेडिकल डिवाइस के रूल 44, फॉर्म एमडी4, एमडी5, एमडी2 अगर आपने थोड़े से सही से पढ़े होते ना तो आपको लाइसेंसिंग, लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस इन विवो, इन विट्रो, है ना? ये सारे ऐसे न कुछ सिस्टम जैसे क्यूएमएस, पीएमएस इसके एब्रिविएशंस पे क्वेश्चन आए थे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पे। तो आपका पेपर बहुत ईज़ी जाता अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी होती तो। तो आज के इस पेपर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जो आपका कंप्लीट जितना भी पेपर में क्वेश्चंस थे, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड या फिर आपके क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम द अदर डोमेन्स लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स के हो गए। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पेपर में। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा क्योंकि आपकी अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, तो ये व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? यस नेहा, हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्वेश्चंस माय डियर। ठीक है? एक बार हमारे क्वेश्चंस हो जाए फिर हम डिस्कस कर लेंगे कट ऑफ्स के बारे में। देखिए अगर आप देखें तो दीज़ द क्वेश्चंस सेट ए, बी, सी, डी 4 सेट्स से है ना? तो एट लीस्ट इन 200 क्वेश्चन में से मैं आपको करीबन कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से एट लीस्ट 50 ईज़ी लेवल के थे। जेन्युइनली ईज़ी लेवल के थे जो इंग्लिश जो मैंने खुद सॉल्व किए मतलब मुझे क्वेश्चन पेपर जस्ट मिला, तो मैंने खुद सॉल्व किए थोड़े से एंड मुझे पता चला कि 50 जैसे अभी यहाँ पे देखिए, व्हिच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्ट तो हमें पता है वास्ट डिफरेंस मेन में होता है। यहाँ पे व्हिच इज़ एन एंजाइम फॉर प्रोटीन्स तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन की एंजाइम होती है पेप्सिन, बाकी लाइपेज़ होती है, लिपिड्स की अमाइलेज़ होती है, कार्ब्स की, है ना? तो ये चीज़ ऐसी थी कि भैया 4th तो हमें पता ही है कि फिक्स है और ट्रिप्सिन, पेप्सिन के साथ ट्रिप्सिन भी एक है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो हमें पता था कि 2 एंड 4 है। यहाँ पे कौन-सा आई का पार्ट नहीं है? भई सारे ही पार्ट है। कौन-सा आई का पार्ट है? स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल। पेप्टिक अल्सर किससे कॉज़ होता है? भई हम सब जानते हैं दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कॉज़ कराता है पेप्टिक अल्सरेशन। कौन-सा ऐसा है जो वुंड सीलिंग में तो भैया हमने पढ़ा है व्हेन वी टॉक अबाउट हेमोस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग तो प्लेटलेट एग्रीवेट होती है एंड वो प्लग बनाती है जिससे बनती है आपकी क्लॉट। व्हिच इज़ द मोस्ट सूटेबल तो हमें पता है जब मायोपिया नज़दीक का नहीं दिखता, तो वो आपका हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू और कॉनकेव जब आपको दूर का नहीं दिखता है ना। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस फॉर कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं उसमें जिसमें आपको दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया शॉर्ट फार साइटेडनेस जिसमें आपको दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पांसिबल फॉर द एनर्जी करेंसी हम सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ होने वाला एटीपी। एटीपी ऐसा होता है भैया जो आपके एनर्जी का प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फिर ये कुछ क्वेश्चन थे जो भाई भगवान भरोसे थे। भैया जिसको केमिस्ट्री आती होगी सॉरी जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस आती होगी वही इसे सॉल्व कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे अजाइल मॉडल ऐसा मॉडल होता है व्हिच इज़ हाइली कस्टमर फीडबैक फ्रेंडली एंड आल्सो उसमें इटरेटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। कंप्यूटर्स जब रिपीटेड टास्क करते हैं डिलिजेंस का मतलब होता है इंटेलिजेंस। जब वो हर टास्क अच्छे से बिना थके कर पा रहा है तो वो डिलिजेंटली कर रहा है उस चीज़ को। तो इस बिट, बाइट, निब्बल ये मैंने आपको कल ही बताए थे जो आपके ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल बाइनरी लैंग्वेजेस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बताए थे, हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वो भी देखो एंड ये एंड गेट का आउटपुट है हाई एंड इन टू इनपुट तो मैंने आपको एंड और नॉट तीन गेट बताए थे कल एंड गेट और गेट नॉट गेट तो अगर आपने वो सेशन अटेंड किया होता ना तो आपके 5 क्वेश्चन आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो वीडियो देखिएगा 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो सेम टू सेम आए थे
4 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से घुमा के आए थे बट आंसर उसका हमने डिस्कस किया था। तो 9 क्वेश्चन आपके बन जाते अगर आपने बस ये 3 घंटे की मेरी सीरीज़ देखी होती तो। 3 घंटा मैंने आपको वो सीरीज़ करवाई थी, बस उस 3 घंटे में आपके 9 क्वेश्चन बन जाते। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा इसी तरीके से बिकॉज़ हमारे पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करने का। तो हम डेफिनिटली आप तक सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे तेज़ कंटेंट लाते रहते हैं। Which of the following is a medical device वो used for listening to the sounds? तो जब आप साउंड्स की बात करते हैं ना तो आपका साउंड्स प्रोड्यूस जब होता है तो मोस्ट कॉमन मेडिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसी मेडिकल डिवाइस होती है जिससे आप साउंड्स ऑफ लंग्स, हार्ट वगैरह सुन सकते हो। स्फिग्मोमैनोमीटर आपका हार्ट स्पेसिफिक हो जाता है ना? देन आपका यहाँ पे पता है कि आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे इतनी थाली में परोस के क्वेश्चंस थे। किस ब्लड से अगर आपको नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना है तो क्या करोगे? ऑब्वियसली माय डियर, अगर आपको ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना है तो यू विल डू हेमोडायलिसिस। कोलोनोस्कोपी तो एंडोस्कोपी तो करोगे नहीं, लाइपोसक्शन करोगे नहीं, है ना? इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो सीपीयू की नहीं है? तो इंटरफेस यूनिट। इंटरफेस यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो कि आपकी सीपीयू की नहीं होती है माय डियर। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये हम सब जानते हैं जब एक रो और कॉलम एक पार्ट होता है एक टेबल का, बट वो जब इंटरसेक्ट होता है वो एक सेल में इंटरसेक्ट होता है। अगर आपके सेट में कोई और क्वेश्चन पेपर होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, जिससे आई विल रियली हेल्प यू आउट। तो आपके अगर कोई पेपर में कोई और आएगा, 100 फॉर जनरल कट ऑफ होगा, दीप्ति 100 के ऊपर ही होगा, 100 के आसपास तो होगा ही, बिल्कुल मेरा भी ये मानना है। मतलब आप मुझसे एक टेंटेटिव नंबर पूछिए क्योंकि अभी तक ना मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है रिस्पॉन्सेज, मुझे अब तक जितने 10-15 रिस्पॉन्सेज आए हैं तो उस बेसिस पे मैं जज नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे 50 रिस्पॉन्स के जितने मिलेंगे लोगों से तब मैं आपके लिए एक नंबर लेकर आऊंगा, एक अलग से वीडियो। ठीक है। देन यहाँ पे आप देखिए विनेगर, कौन सा एसिड में कौन सा, सॉरी कौन सा विनेगर एसिटिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिन टार्टारिक एसिड। तो ये तो ऐसा था कि इतना ईज़ी है। ये तो थाली में परोस के सर 50 लिखा था जनरल। एक्चुअली देखिए 50 जो वो लिखा था आप उसके हिसाब से मत जाइए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी है। तो वो आपको छाँटेंगे कैसे? मार्क्स तो सभी के 50 के ऊपर तो आ ही जाएँगे। वो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना? अरे वाह! वेरी गुड दीप्ति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम के बारे में पूछा कि इनिमिटेबल क्या होता है? एंटोनिम सिनोनिम पे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, हम सब जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर आपका हमेशा प्रोड्यूस एक्शन करता है लाइक सेव ब्लाइंड सा, बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट है, बिल्कुल। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है माय डियर, NaHCO3 ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सिमिलरली आपका रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ब्लीचिंग पाउडर, है ना? ब्लीचिंग पाउडर NaHCO3 नहीं होता, वो बाइकार्बोनेट होता है। तो इस लाइव में आपका मैं यही बताऊँगा पूरी चीज़ें कि आपने आपका जो पेपर गया है, अगर आप कट ऑफ मान के चले एटलीस्ट 90 मार्क के ऊपर ही मैं तो मान के चलूँगा क्योंकि ये पेपर मॉडरेट था, मतलब इतना भी हार्ड नहीं था जितना मुझे स्टूडेंट्स के रिप्लाई अब तक आए हैं। तो 90 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप थोड़ा-सा अपने आप को सेफ ज़ोन में मान के चलेंगे। है ना? आप अपने आप को सेफ ज़ोन में मान के चलेंगे। पीएच, ह्यूमन बॉडी का पीएच किस रेंज में है? तो ये जो पीएच की रेंज है ये 7 टू 7.4 है। ये 7 टू 7.4 है, ये पीएच रेंज होती है ह्यूमन के उसकी। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, 7 टू 7.4 की, राइट? 7 टू 7.4 की पे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप ऐसे ही, अब मीथेन कौन-सा ऐसा गैस है जो कि नहीं, ऐसा कौन-सा गैस है जो कि आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या बायोगैस में होता है? तो आप सबको पता है ग्रीन हाउस गैस हमारा कौन-सा होता है? मीथेन। कन्फ्यूजिंग था, हाँ, कन्फ्यूजिंग तो था बिल्कुल, ये मैं कहूँगा पेपर कन्फ्यूजिंग था। कन्फ्यूजिंग तो था बिल्कुल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है? सो वो होता है आपका स्टमक। स्टमक से ही आपका HCl प्रोड्यूस होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इनवॉलंटरी ऑर्गन जो कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है और रेस्पिरेशन, तो ये होती है आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक ऐसी ऑर्गन है जो कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका रेगुलेट करती है इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है? उसके बाद आपके आ जाएँगे अलग-अलग इंसुलिन इज़ सीक्रेटेड बाय, तो हम सबको पता है इंसुलिन आपका बीटा सेल सीक्रेट करता है एंड बीटा सेल्स आपके सीक्रेट पैंक्रियास से होते हैं, तो वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं।
ये कोई बड़ी बात तो नहीं है माय डियर, और आई डोंट थिंक सो कि ये आपको इस पे इतना सोचना भी पड़ता है। ये क्वेश्चन जिस हिसाब से था, ये तो लगना ही था, सही लगना ही चाहिए था। ये देखो, इसको रीअरेंज करके भैया कितनी इज़िली आ जाता। द वर्ल्ड इज़ अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप। तो इसमें आपको ढूँढना है कि क्या इसमें कोई अ, एरर है या नहीं है, ठीक है? तो आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन था, एक पैराग्राफ था और उससे आपको बताना था उसका सही आंसर, है ना? तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको आराम से आपका निकल जानी चाहिए थी, आपको आनी ही चाहिए थी, आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ आपको मालूम हो और पता हो, राइट? ये चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो और मालूम हो। आपका जो क्यूलिनरी स्किल्स है उसको क्या कहते हैं? कुकिंग। कुकिंग होती है आपकी क्यूलिनरी स्किल्स। कुकिंग होती है आपकी culinary स्किल्स। देन आपका क्वैटिडियन, क्वैटिडियन का मतलब होता है समवन हू इज़ पंक्चुअल, समवन हू इज़ रेगुलर। सो क्वैटिडियन का ऑपोज़िट होता है इर्रेगुलर या नॉन पंक्चुअल। मोरॉस का मतलब होता है टू बी नॉन jovial, तो उसका एंटोनिम पूछा है, तो उसका एंटोनिम होगा jovial। A snake in the grass, a person who pretends to be a friend but is faithless। बिल्कुल, यही होता है ना कि पीठ के पीछे अलग, मुँह पे अलग, तो वो होता है आपका स्नेक, a snake in the grass। क्लियर टिल हियर? क्लियर टिल हियर? इनएडवेरेंट, इनएडवेरेंट का मतलब होता है समथिंग अनइंटेंशनल। एडवेरेंट का मतलब होता है समथिंग इंटेंशनल। इनएडवेरेंट का मतलब होता है जो आपने कुछ नॉन इंटेंशनली किया हो। तो इनएडवर्टेंट का ऑपोजिट होता है इंटेंशनल। अनइंटेंशनल का ऑपोजिट होता है इंटेंशनल। करेक्ट? ब्रेक अ लेग, भाई टांग तोड़ के आना, ब्रेक अ लेग मतलब वो लड़ाई वाला ब्रेक अ लेग नहीं। टू विश समवन गुड लक, टू विश समवन गुड लक वो होता है। ये देखो भाई, ये घुमा फिरा के ये तो क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऐसे ही आ जाने चाहिए थे। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, DBACE। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डीआई में लोग पूछते हैं ना कि सर डीआई में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लो भाई, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ यही क्वेश्चंस है। इंग्लिश के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, देन आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ये देखो भाई, हमें जानते हैं कि रिएक्टिविटी पोटेशियम की ज़्यादा होती है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, राइट? इसमें कोई बड़ी बात तो थी ही नहीं, इसमें कोई बड़ी बात तो थी ही नहीं माय डियर, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस थे जो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते, जो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते बिना किसी की मदद के। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा डीआई का पेपर मैं आज करवाऊँगा, और मेरे दूसरे चैनल पे भी मैंने डीआई का पेपर पूरा सॉल्व करवाया था। और 9 ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे जो सेम टू सेम आए थे, 9 क्वेश्चंस। तो आपके 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनने थे माय डियर। 9 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाने चाहिए थे माय डियर, ठीक है? आई होप कोई इश्यू नहीं है। लेबलिंग आपके 44 में आता है। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइसेंस ग्रांट करना होता है, सो विदिन 120 डेज़ नहीं, विदिन 90 डेज़ आपको करना होता है ये फ्रॉम द CLA या SLA। बट येस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? 60 डेज़ के विदिन अगर काम हो तो क्या कहेंगे उसे? 60 डेज़ के विदिन अगर काम हो तो क्या कहेंगे? 60 डेज़ के अंदर अगर आपका कोई लाइसेंस सस्पेंड हो जाए ना, तो आप दोबारा उसका अप्लाई कर सकते हैं कि भई मत करिए, या जो भी एक वैलिड रीज़न के साथ। तो आपको ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये MD4 में आता है आपका नोटिफाइड बॉडी, जो कि CDSCO नोटिफाइड बॉडी जो है वो CDSCO के तहत अलॉट की जाती है। देन आपका क्लास A एंड क्लास B, तो ये ऐसी मेडिकल डिवाइसेज़ है जो आपकी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्लास ए की जो होती है वो लो रिस्क होती है, डी जो होती है वो हाई रिस्क होती है, और बी जो होती है वो मॉडरेट रिस्क होती है। यूडीआई, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, ऐसा नंबर होता है जो कि आपकी ट्रेसेबिलिटी बताता है कि कितना ट्रेसेबल है, कितना ट्रेसेबल है। नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी,
नोटिफाइड बॉडी यूजुअली आपके ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग कराती है साइट सी और डी के, क्योंकि वो जो है वो मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क होती है। तो वहाँ की आपको प्रॉपरली करनी चाहिए सारी चीज़ें। वहाँ पे आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फ्री सेल सर्टिफिकेट, तो ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफाइड डिवाइसेस आर फ्रीली सोल्ड इन इंडिया। तो सर्टिफाइड दैट द डिवाइसेस आर फ्रीली सोल्ड इन इंडिया, उसको एफएससी बोलते हैं, फ्री सेल्स सर्टिफिकेट। मेडिकल डिवाइस रूल के तहत मेडिकल डिवाइसेस कौन से उसमें आते हैं, तो स्केड्यूल M3 में स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल डिवाइस आ जाती है। बट जबकि मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन, तो वो आता है आपका फर्स्ट शेड्यूल में। टोटल 8 शेड्यूल होते हैं किसी भी मेडिकल डिवाइस के, जिसमें से 6th वाला जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस वाला, एंड फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन ऑफ इन विवो इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के लिए थे। देन यही सारे क्वेश्चन है कि भैया मेडिकल डिवाइस रूल के तहत कंपीटेंट अथॉरिटी क्या होती है, नोटिफाइड बॉडी आपकी सिडिस्को के तहत आती है, CMDTL सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी आपके MD31 में आती है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हाई रिस्क या मॉडरेट रिस्क होगी आपकी बी में, हाई रिस्क होगी आपकी सी में, वेरी हाई रिस्क होगी आपकी डी में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का जो टर्म है फॉर टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द कैरिंग आउट द क्लिनिकल ट्रायल्स, तो वो होती है आपकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, वो होती है आपकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। आपके यहाँ पे कुछ एक्चुअल बेस्ड ब्रह्मा, मैत्री, यूनिफाइड ऐसे कुछ मेडिकल डिवाइसेस के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो आई होप कि आप इजीली लगा पाए हो, मेरी आपसे ये उम्मीद है। देन मेडिकल डिवाइस रूल आया था 2017 में, हम सब जानते हैं, बट 1 जनवरी 2017 में जो रूल आया था ये Z3ZD के तहत है। ओके, ओके। आर यू ऑल क्लियर टिल? आर यू ऑल क्लियर टिल? किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट्स, एनीथिंग दैट एनीबडी विशेस टू आस्क? बताते चलेंगे मुझे, अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी को है तो जल्दी से बताते चलेंगे, क्योंकि ये पेपर ऐसा पेपर है जो बार बार नहीं आएगा। जो आपका एक बार आपने लपक लिया, पढ़ लिया, तो भैया बस। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, कैसा रहा आपका पेपर, जल्दी से बताइए। 3ZD बहुत ही बड़ा पेपर था ये आपकी लाइफ का, क्योंकि आप अगर आप एक सेंट्रल लेवल का यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का डीआई का पेपर देने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इन विट्रो डायग्नोस्टिक मॉडल फॉर मेडिकल डिवाइसेस में आपके पास 4 प्रकार की होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए थी, एंड आज के इस सेशन में मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के टाइप से रूबरू कराऊँ, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल। देन आपको मैं थोड़े से रूबरू कराऊँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जैसे कि आपके हो सके कुछ क्वेश्चंस व्हिच आर इंक्लूडेड फ्रॉम द इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मेडिकल डिवाइसेस रूल, तो आपको एक आइडिया हो कि कितनी डेप्थ में पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है। इंग्लिश से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, एरर्स, इसी पे आया है। कंप्यूटर में आपका थोड़ा-सा घुसे हैं वो लोग सीपीयू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में। देन आपके करंट अफेयर्स से तो बहुत कम दिखे मुझे। आपके मेडिकल डिवाइसेस में भी काफ़ी डीप में घुसे हैं, पूरे एमडी 1 से लेके 55 सारे फॉर्म नंबर वगैरह, कितने डेज़ है, 60 डे, 90 डे, क्लासिफिकेशन, उसके लेबलिंग्स, उसके एब्रिविएशंस, क्यूएमएस, पीएमएस, राइट, यूआईडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बॉडीज़, एक्रेडिटेशन बॉडीज़, सिडस्को वगैरह। तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपके काफ़ी अच्छे-अच्छे वाले। तो इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल साइंस, करंट जनरल साइंस से भी मैंने जो आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस वगैरह के जो आए थे। तो यही सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, एंड आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा और समझा होगा।
इसी तरीके से जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे अच्छी तगड़े-तगड़े चीज़ आपके लिए लाएँगे। तो एक प्यारा-सा आपकी तरफ से मुझे सब्सक्राइब चाहिए। थैंक यू सो मच, विशिंग यू गुड लक। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल एक वन स्टॉप चैनल आपकी तैयारी को जो उड़ान देगा, आपकी सपनों की उड़ान भरेगा।